नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा रुकने का थम नहीं ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, हर दिन हर समय लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ऐसा धमाका हो रहा है कि पूछिए मत। बाबा सिद्दीकी का मर्डर, फिर सलमान खान को धमकियाँ, और अब बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। लॉरेंस बिश्नोई का ऐसा डर है कि जो पप्पू यादव कल तक सलमान खान को सुरक्षा देने की बात कर रहे थे, लॉरेंस बिश्नोई को 24 घंटे के अंदर ख़त्म कर देने का दावा करते थे, वो पप्पू यादव आज खुद अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है और वहां से बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बावजूद इसके लॉरेंस बिश्नोई के नाम का ऐसा खौफ है कि जो भी लॉरेंस को छोटा मोटा गुंडा या बदमाश समझता था, बाद में फौरन पलट जाता है कि ना भाई, हमने लॉरेंस के बारे में कुछ नहीं कहा, हमको कुछ नहीं पता। दोस्तों, आपको साफ तौर पर बताना चाहूँगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये डर कैसे पैदा किया। सलमान खान से लेकर पप्पू यादव तक लॉरेंस बिश्नोई ने किस तरह से धमकी दी। पप्पू यादव कैसे पलट गए, कैसे ठंड पड़ जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे ताज़ा कारण पप्पू यादव को धमकी देना। इसका दावा खुद पप्पू यादव ने किया है। पप्पू यादव ने आज खुलासा करके सभी को चौंका दिया। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उन्हें धमकी मिली कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर ने पप्पू यादव को फ़ोन पर धमकी दी है। धमकी वाला ऑडियो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए कि पप्पू यादव को धमकी देते हुए लॉरेंस गैंग ने क्या कहा। लॉरेंस बिश्नोई जेल से बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने यानी कि पप्पू यादव ने फ़ोन नहीं उठाया। तुम्हारे सारे घर और सारे दफ्तर, उसके बारे में हमको सब कुछ पता है। अब जितना घूमना है घूमो, जितना घूमना है घूम सकते हो। तुम्हारे अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। तुम्हारी अकड़ कम नहीं हो रही है, तुमको कचा चबा जाएंगे। तो दोस्तों, 3 घंटे का समय है तुम्हारे पास। ना तुम्हारा पीछे गाड़ियाँ आई तो कहना, ये होना ही होना है। दोस्तों, उस कल का किसी भी आदमी को इस तरह की धमकी भरा फोन आए तो किसी का हालत ख़राब हो जाएगी, सबको तो पता है। और वो फ़ोन अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आने का दावा हो तो डर तो लगेगा ही। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर ने पप्पू यादव को क्या कहा, फिर पप्पू यादव क्या कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे। पप्पू यादव बोल रहे हैं, क्या आदेश मेरे लिए। जब फ़ोन आया था लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के मेंबर जब फ़ोन किया था तो पप्पू यादव जी बोल रहे हैं कि मेरे लिए क्या आदेश है। तो कुछ नहीं है, जो आशा इतनी है कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ को बोलना चाहिए। वो गैंग का एक मेंबर बोल रहा है, जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं, भैया मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, भैया किसी के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा किसी से कोई दुश्मन नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही पप्पू यादव को फ़ोन किया और इसके लिए जमर तक को बंद करवाया, लेकिन दोस्तों पप्पू यादव ने फ़ोन नहीं उठाया। और सुनिए, लॉरेंस गैंग ने पप्पू यादव से इस बार में क्या कहा कि भाई ने फ़ोन करवाया जमर बंद करवा के। जेल का जमर बंद कराना बच्चों का खेल समझ रहे हैं। 10 मिनट के लिए जेल का जमर बंद करवा दिए, अब खाली होके अकेले में फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को ना सिर्फ धमकी दी है, बल्कि पप्पू यादव के सारे घर दफ्तर के पता भी बता दिए। सोचिए दोस्तों, लॉरेंस गैंग कितना खतरनाक है। दोस्तों, लॉरेंस गैंग ने पप्पू यादव को धमकी देने के दौरान ये भी कहा कि हमारे लोगों ने तुम्हारे घर के सारी पता नोट कर ली है, तुम्हारे 9 ठिकाने जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी है। देखिए दोस्तों, जो भी ना घर है पूरा सारी की सारी टिप्पणी दे डाली कि दुपद के हाउस पार्क में घर है, अनंतपुर के हाउसिंग सोसाइटी में घर है, गुरदास मुथिया के अपार्टमेंट में बिल्डिंग और पटना का घर है जहां पप्पू यादव नज़रबंद थे।
जन अधिकार लोक सेवा का पार्टी, ऑफिस राइडिंग रोड अरण्य भवन के पास एक घर है, गुप्ता जनरल स्टोर के पास एक घर है, परमानपुर का एक घर है और पुण्या विधानसभा क्षेत्र का ये घर है। यानी कि आप खुद देख लीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास पप्पू यादव से जुड़ी हर जानकारी है और ये वो जानकारी है जो धमकी देते हुए बताई गई, और भी पता नहीं क्या क्या जानकारियाँ होगी उनके पास। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने पप्पू यादव से साफ साफ कह दिया कि सुधर जाओ, वरना हमारे रास्ते पर आते हो तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। जो भी आता है हम दोबारा फ़ोन नहीं करेंगे आपको, अब हमें डिस्टर्ब मत करना। सुनिए, एक बार फिर बताऊंगा कि पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर क्या कहा। इस घटना सुनकर जब से ये फ़ोन कॉल आया, उससे डर कर वो सीधे चिट्ठी लिख दिए गृह मंत्री अमित शाह को। देखिए उसमें क्या लिखा है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी तो पप्पू यादव ने फौरन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। पप्पू यादव जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कोई सड़क छाप गैंग समझ रहे थे, वो धमकी मिलने के बाद इतना डर गए कि अमित शाह से सुरक्षा बढ़ाने की मांग करने लगे। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जबकि कुछ दिनों पहले यही पप्पू यादव मुंबई में सलमान खान से मिलने गए थे, जिसमें वो सलमान खान को सुरक्षा भरोसा दे सके, इसीलिए गए थे। अब स्थिति एकदम उल्टी हो गई। सलमान खान को सुरक्षा देने गए थे, अब कह रहे हैं अमित शाह जी मुझे बचाइए। दोस्तों, पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि अभी बाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल रही है, जिसे बढ़ाकर जॉर्ड कैटेगरी कर दीजिए। लगातार धमकियां मिल रही है, अगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई तो हत्या हो सकती है। दोस्तों, हर जिले में हमारे लिए पुलिस स्पॉट की व्यवस्था की जाए। सरकार हमारी सुरक्षा के प्रति निष्क्रिय दिख रही है। अगर हमें कुछ हो जाती है तो जिम्मेदार सरकार को ही। पप्पू यादव ने 13 अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक ट्वीट किया था। दावा किया था कि कानून अगर इजाज़त देगा तो वो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी का पूरा नेटवर्क ख़त्म कर देगा। 24 घंटे में तो टाइम दिया था और अपराधी बता रहे थे लॉरेंस बिश्नोई को, और कह रहे थे कि 24 घंटे में निपटा दूंगा। आज दोस्तों अमित शाह से हाथ जोड़ के कह रहे हैं पप्पू यादव कि सर, मेरी वाई कैटेगरी की सुरक्षा को जड़ कैटेगरी कर दीजिए। अपनी सुरक्षा बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई को ख़त्म करने का ट्वीट के कुछ दिन बाद जब पप्पू यादव से सवाल भी पूछा गया तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हुए थे। ये वीडियो ज़्यादा वायरल हुआ था, बहुत बड़ी वायरल हुआ था, और बिग ब्रेकिंग बहुत सारा चलाई जा रहा है। हर चैनल में हर समय में बिग ब्रेकिंग चलाई जा रहा है। वीडियो सुन लीजिए किस तरह से हड़बड़ा के वो बोल रहे हैं पप्पू यादव। अब लोग पप्पू यादव को भी सलाह दे रहे हैं कि सर, थोड़ा सा आपको भी संभलना चाहिए ना, ऐसा ट्वीट कर रहे हैं आपकी 2 कौड़ी का अपराधी 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसी 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को ख़त्म कर दूंगा। तो जब आपको उसको या तो उसको सीरियसली लीजिए, नहीं तो फिर इतना घबरा गए कि आप कर रहे हैं कि मेरी सुरक्षा बढ़ाइए, कह रहे हैं बार बार। पप्पू यादव अगर डर रहे हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क पप्पू यादव को सिर्फ फ़ोन पर ही धमकी नहीं मिली है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी पप्पू यादव को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में अलग अलग राज्यों के कई छोटे मोटे व छोटे बड़े गैंग हैं जो लॉरेंस के लिए काम करते हैं। ऐसा ही एक गैंग झारखंड का अमन साहू गैंग है। दोस्तों, अमन साहू गैंग भी पप्पू यादव से नाराज है और चक्कर में पड़े तो हम पप्पू यादव को रेस्ट इन पीस कर देंगे। यही धमकी मयंक सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से दे दी गई थी। 26 अक्टूबर को मिली इस धमकी का भी जिक्र पप्पू यादव ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी में किया है। लॉरेंस बिश्नोई पर बयानबाजी करके पप्पू यादव ने बिन बुलाई मुसीबत अपने सिर पर ले ली है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई धमकी भरी बा धमकी धमका ही रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को भी धमकियां मिल रही है। लॉरेंस बिश्नोई को क्षेत्रीय के करनी सेना ने धमकी दी। लॉरेंस को मारने वाले पुलिसकर्मी को करोड़ों इनाम देने की घोषणा हुई है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को धमकियां मिल रही है कि भाई रायबरेली के एक युवक ने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी थी कि लॉरेंस को जेल में ही
मारने की बात कर रहा था। वो धमकी देने वाला सलमान खान का फ़ोन था और लॉरेंस के खिलाफ 5000 शूटर एक्टिव होने की बात कही थी। उस वक्त पुलिस ने फिलहाल इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है और लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसकी जान के दुश्मन भी कम नहीं है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बम्बिया गैंग है और बम्बिया गैंग के निशाना पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स है। और बम्बिया गैंग ने दिल्ली में एक वारदात से अपने इरादे जाहिर कर दिए। दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक बिजनेसमैन के घर के बाहर 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई। हवा में बाइक पर आए 2 लड़कों ने फायरिंग करने के बाद वहां के एक पर्ची भी छोड़ी, जिस पर बम्बिया गैंग के शूटर्स कौशल चौधरी और पवन शौकीन का नाम लिखा हुआ था। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस शूटआउट के जरिए बम्बिया गैंग का मकसद अपनी मौजूदगी दिखाना था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिया गैंग की दुश्मनी बहुत पुरानी है। दोनों गैंग की लड़ाई में ना जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई कनाडा और अमेरिका से ऑपरेट करता है, तो बम्बिया पंजाब और आर्मेनिया से ऑपरेट करता है। लॉरेंस जेल से ही गैंग को कमांड देता है। अमेरिका में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड बिश्नोई गैंग का कमांडर है। गोल्डी बराड की मदद करता है। अनमोल बिश्नोई और राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोदारा सलमान खान के घर बाहर जब फायरिंग हुई थी, तो रोहित गोदारा ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी ली थी। दूसरी तरफ है बम्बिया गैंग, जो कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेना चाहता है। बम्बिया गैंग की कमान संभाल रहा है गौरव पटियाल उर्फ लकी, जो चंडीगढ़ का रहने वाले हैं और पंजाब का बड़ा गैंगस्टर है। गौरव पटियाल हत्या की कोशिश और एक्शन की जैसे मामलों में जेल में बंद था और बाद में आर्मेनिया भाग गया। बम्बिया गैंग का दूसरा बड़ा मेंबर है अमित डागर, जो लॉरेंस के खास बिक्की मिदू खेड़ा के मर्डर में शामिल था। दोस्तों, इस गैंग का तीसरा बड़ा नाम है कौशल चौधरी, जिसके नाम की पर्ची दिल्ली में बिजनेसमैन के घर के बाहर फेंकी हुई थी। बम्बिया गैंग का टॉप गैंगस्टर है मनदीप धोलीवाल। ये 4 मिलकर बम्बिया गैंग को चलाते हैं और इस गैंग को बनाया था दविंद्र सिंह सिद्धू ने, जो 2016 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था और इसके बाद से लकी पाटियाला इसे चला रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली हरियाणा के गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई के कट्टर विरोधी सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और नीरज बबाना गैंग से हाथ मिलाकर बम्बिया गैंग दिल्ली एनसीआर में अपना नेटवर्क मजबूत करने की पूरी कोशिश में है। तो पूरा गैंग वारसा बनता जा रहा है और इसीलिए अब इस पूरे मामले में पुलिस भी एक्टिव है। हमने आपको बताया था कि ANI से 7 शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अरेस्ट भी किए गए। आगे क्या कार्रवाई होगी वो भी आपको बताऊं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपके मन में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।